नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। इनकम टैक्स में जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। काफी सारे जो क्या कहते एसएससीज हैं जिनको अभी अपनी आईटीआर फाइल करनी थी उनके लिए बहुत रिलैक्स वाली इंफॉर्मेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत रिलैक्स की इंफॉर्मेशन है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट्स बढ़ा दी हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या सर्कुलर निकला है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ड्यूरिंग द वीडियो बीच में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका कि आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। और जो भी सबसे ज्यादा सही जवाब देगा हमारी वीडियोज का ड्यूरिंग द मंथ, उसको मिलेगा मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड। दोस्तों हमारा ये कंपटीशन अभी चालू है, ये कॉन्टेस्ट हमारा चालू है। तो जनवरी महीने में आप भी बनिए हमारे मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ और सही सवाल का हमारा जवाब दीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिर क्या अपडेट आया है और क्या प्रेस रिलीज इश्यू हुई है। तो दोस्तों हेडिंग से हम पढ़ते हैं, सीबीडीटी एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ दोस्तों, सीबीडीटी ने इनकम टैक्स की रिटर्न्स की डेट बढ़ा दी है और जो वेरियस जो हमारी अलग अलग रिपोर्ट्स होती है, ऑडिट की रिपोर्ट होती है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, उनकी डेट्स को बढ़ाया है। तो सबसे पहला सवाल कि क्या इंडिविजुअल के केस में भी डेट्स एक्सटेंड हुई हैं या नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या इंडिविजुअल्स की डेट जो कि 31 दिसंबर को खत्म हो गई, क्या वो डेट भी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो दोस्तोों आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि 11 जनवरी 2022 का ये सर्कुलर है जो कि शाम को 5:52 पर इशू हुआ है। So, on consideration of difficulties reported by the taxpayers and other stakeholders due to COVID and in electronic filing of various reports of audit under the provision of the Income Tax Act, the CBDT has decided to further extend the due dates for filing of income tax returns and various reports of audit for assessment year 21-22। तो दोस्तों क्योंकि आपको मालूम था कि कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि थर्ड वेव आ चुकी है कोविड की, तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने ये डेट्स को बढ़ाई है। डेट्स क्या क्या बढ़ी है उसके बारे में अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला है पॉइंट है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 which was 30 September 2021. In the case of SSC, refer to in clause A of explanation 2 of subsection 1 of section 139 of the Act as extended to 31st October 2021 and 15th January 2022 by circular numbers 9/2021 dated 20th May 2021 and circular number 17/2021 dated 9th September 2021 respectively is further extended to 15th February 2022। अब आप कहोगे साहब ये क्या इतना सारा कुछ आपने बता दिया, ये है क्या, इसे क्रक्स में ही बता दो। तो मैं आपको वही क्रक्स बता देता हूं कि बेसिकली जो ड्यू डेट थी ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की, यानी कि टैक्स ऑडिट की जो डेट थी, जो कि पहले आपकी 30 सितंबर 2021 थी, जिसको कि गवर्नमेंट ने पहले बढ़ा के 31 अक्टूबर 2021 किया, बाद में 15 जनवरी 2022 कर दिया था। जो अलग अलग सर्कुलर्स नंबर दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने 15 जनवरी 2022 किया था, उसको भी फर्दर एक्सटेंड करके 15 फरवरी 2022 कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट जाएगी वो अब आप 15 जनवरी की जगह 15 फरवरी 2022 तक भी फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी लेट फीस के, बिना किसी पेनल्टी के आप 15 फरवरी 2022 तक अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं। आप 3CB, 3CA, 3CD आप फाइल कर सकते हैं। तो एक महीने की एक्सटेंशन दे दी है टैक्स ऑडिट के केस में, जो कि डेट आपकी 15 तारीख को आ रही थी, आज 11 तारीख हो गई है, तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया इसको एक महीने के लिए। तो
क्रक्स ये है कि टैक्स ऑडिट की डेट 1 महीने एक्सटेंड हो गई है। और उन्होंने क्या एक्सटेंड किया है? और उन्होंने एक्सटेंड किया द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द previous year 2021 which was 31st October 2021 in the case of SSC refer to so and so clause number is extended to 15th February 2022। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जी हमने टैक्स ऑडिट के बारे में तो कह दिया जी 15 फरवरी हो गई है, लेकिन उसके अलावा और यदि आपको किसी दूसरे सेक्शन में क्लॉज डबल ए ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 के अंदर यदि आपको रिपोर्ट फाइल करनी होती है तो उसकी डेट भी अब 15 फरवरी 2022 हो गई है। क्या दोस्तों, अगली बात करते हैं। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 90E। तो यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करते हैं सेक्शन 92E के अंतर्गत, उनकी डेट भी फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है 15 फरवरी 2022 तक। जी हाँ, इस डेट को भी, जो कि अभी जो डेट थी, एग्जिस्टिंग डेट थी, वो थी 31 जनवरी 2022, उसको बढ़ा के उन्होंने 15 फरवरी 2022 कर दिया। यानी कि इस केस में यदि आप सेक्शन 92E के कारण आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है तो उस केस में आपको 15 दिन का एक्सटेंशन यहां पर मिल गया है। अगला दोस्तों, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है दोस्तों, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 which was 31st October 2021 under subsection 1 of section 139 of Act as extended to 30th November 2021 and 15th Feb 2022 by circular number so and circular number so and so respectively is further extended to 15th March 2022। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो आपकी कंपनीज है, जो LLP है, जो 1 पर्सन कंपनीज है, उनकी भी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। वो एक्सटेंड जो पहले 31 अक्टूबर थी, एक्सटेंड करके पहले 30 नवंबर की गई, फिर 15 फरवरी की गई, उसको भी 1 महीने और बढ़ा दिया गया है और अब वो डेट हो गई है 15 मार्च 2022। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स ऑडिट की डेट 1 महीने बढ़ा दी गई, 15 जनवरी की जगह अब आप 15 फरवरी तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। और यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, या आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, LLP है, तो आप अपनी रिटर्न को अब 15 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या इंडिविजुअल की डेट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। इसको भी हम आगे और देखेंगे कि इंडिविजुअल के केस में उन्होंने कुछ बोला या नहीं बोला, क्योंकि अभी तक जो बात हुई है वो टैक्स ऑडिट की और कंपनीज के केस में बात हुई है। दोस्तों यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है हमारा? जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आज का क्वेश्चन आपका ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इंडिविजुअल की रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है? जी हाँ दोस्तों, रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है बिना लेट फीस के, उसकी ड्यू डेट क्या है इंडिविजुअल के केस में। अब हम बात करने जा रहे हैं अगला पॉइंट कि क्या सच में इंडिविजुअल के केस में कोई डेट बढ़ी या नहीं बढ़ी है। तो अगला है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 व्हिच वाज 30th नवंबर 2021 फर्दर एक्सटेंडेड टू 15th मार्च 2022। यानी कि दोस्तों जो अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139(1) के अंदर जहां पे 30 नवंबर की जिनकी ड्यू डेट्स थी रिटर्न फाइल करने की, वो भी डेट बढ़ा के 15 मार्च 2022 कर दी गई है। दोस्तों 5 पॉइंट कवर हो गए। 5 पॉइंटों में कहीं पर भी क्या कहीं लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल के केस में डेट बढ़ने जा रही है? नहीं दोस्तों, इंडिविजुअल के केस में कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। इंडिविजुअल के केस में जो ड्यू डेट रही वो रही आपकी 31 दिसंबर 2021। इंडिविजुअल के केस में कोई एक्सटेंशन उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। दोस्तों इसके आगे इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन और भी दिया। क्लैरिफिकेशन क्या है ये जरूर देखिए, समझिए। It is also clarified that extension of the date as referred to so and so clause dated so and so and in clause number 4 and 5 of shall not apply to extension 1 of section 234A of the Act in case
where the amount of tax on the total income as reduced by the amount as specified in clause 1 to 6 of subsection 1 of section rupees 1 lakh। दोस्तों जो आपको जो इंटरेस्ट है 234A का वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। क्या कहता है फिर से हम पढ़ लेते हैं। इट इज आल्सो क्लैरिफाइड दैट एक्सटेंशन ऑफ द डेट एज रेफर्ड टू इन क्लॉज 12 and 13 of circular number so and so clause 4 and 5 of circular number 17/21 dated 9th and clause number 4 and 5 above shall not apply to explanation to section 234A of the act। यानी कि ये जो डेट्स बढ़ाई है सिर्फ डेट बढ़ाई है, 234A के इंटरेस्ट आपके ऊपर अभी भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इंटरेस्ट अगर आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना होगा। आप ऐसा नहीं है कि चूंकि डेट बढ़ गई है तो आपको टैक्स का अगर आप पेमेंट बाद में करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ डेट बढ़ाई है, इंटरेस्ट को उन्होंने नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि आपको लगता है कि आपको अपना इनकम टैक्स भी जमा कराना है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको टैक्स भी जमा कराना होगा, तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला ये कि आप अपनी रिटर्न्स को जल्दी से जल्दी फाइल कर दें और जो टैक्स है उसे भी जमा करा दें, या दूसरा आपको लगता है कुछ अमाउंट आपको टैक्स की जमा करानी है तो आप जल्दी से जल्दी टैक्स को जमा करा दें। रिटर्न आप बाद में भी फाइल कर सकते हैं जिससे कि आपको इंटरेस्ट कम से कम लगे। जी हाँ दोस्तों, ये थी जानकारी आज के सर्कुलर की, जो कि सर्कुलर आज इशू हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है और डेट एक्सटेंड हुई है। बहुत बड़ी बिग न्यूज। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।